अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ख़त नस्तलीक का बा को दीगर हरूफ के साथ मिलाने का सबक पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ताकि आने वाले इसबाक की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बा को स्वाद के साथ कैसे लिखेंगे, यहाँ से आगाज़ किया और यूं कलम की नोक का इस्तेमाल। अब यहाँ से स्वाद का सर बनाएंगे यहाँ तक और यूं इसको इसके साथ मिला देंगे। ये कोना नहीं बनेगा बल्कि हल्की सी गुलाई होगी नोक के कलम की मदद से। अब यहाँ से आपने दायरे का आगाज़ करना है और 3.5 कत शिकम का दायरा जो सीन का आपने बनाया था, सीखा था, वो बनाना है। इसके बाद बा को ता के साथ कैसे लिखते हैं, यहाँ से आगाज़ किया और यूं थोड़ी तेज़ी के साथ और यहाँ पर 3 कत के अलिफ की मिकदार और यूं यहाँ से साथ मिला देंगे। देखिए बा को आइन के साथ मिलाने का तरीका, यहाँ से आगाज़ किया और यूं नोके कलम की मदद से और यहाँ से इसके दायरे का आगाज़ करेंगे। 3.25 कत का दायरा जो आपने जीम का बनाया था बेआईनी ही, वही दायरा नीचे वाली लाइन को छूते हुए यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। ये देखिए अब आगे है बा को फा के साथ, फे के साथ मिलाने का तरीका। यहाँ से आगाज़ किया, हल्का सा तिरछा कलम और यूं कलम की नोक की मदद से फा का सर, जब फा को मिलाया जाता है दूसरे किसी हर्फ के साथ तो उसका सर यूं बनाया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर कलम रखा और यूं इसको 5 कत की मिकदार यहाँ पर मुकम्मल किया। अब बा को क़ाफ के साथ मिलाने का तरीका, यहाँ से हल्का सा तिरछा कलम और यूं यहाँ से क़ाफ का सर जो आधा कत ऊपर की जानिब, नोके कलम का इस्तेमाल, ये इसको नोके कलम के साथ मुकम्मल करें और यहाँ से नीचे की जानिब 3.5 कत का दायरा, जो दायरा आपने सीन का बनाना सीखा था। यूँ नुक्ते लगा देते हैं
नुक्ते एक बराबर होने चाहिए, हल्के से तिरछे। ये था आज का सबक। मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा सबक में। आपने गुज़श्ता असबाक की अगर मशक़ें नहीं की तो आप इन असबाक की मशक़ों की कोशिश ना करें, बल्कि हरूफ तहज्जी के असबाक जो इससे कबल गुज़र चुके हैं हमारे चैनल पर, उनको मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और उनकी खूब मशक़ें करें। और उसके बाद दर्जा बदर्जा आप अगले असबाक की तरफ आएँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।